धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म मिल चुका है और वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को ज्ञानी भगवान चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बना ही लेना है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है और संकल्प और विकल्प की व्याख्याएं हमने 2-3 बार कर ली। संकल्प और विकल्प क्या होता है बप्पू भैया? हमारे मन में प्रकटते हुए विचार ही संकल्प स्वरूप होते हैं और वो विचार ही विकल्प स्वरूप होते हैं। संकल्प की व्याख्या क्या धवल भाई? मन के जिस विचार को आत्मा के साथ अनुसंधान है वो विचार मात्र संकल्प है और मन के जिस विचार को आत्मा से कोई अनुसंधान नहीं है वो विचार मात्र विकल्प है। संकल्प सद्बुद्धि, समाधि, सद्गति और शीघ्रता से शिव गति का कारण है। विकल्प दुर्भाव, दुर्बुद्धि, दुख और दुर्गति का कारण है। आज 23वें तीर्थपति परमात्मा पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक का मंगलकारी दिन है और इस पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन के घटना के अंदर में संकल्प और विकल्प दोनों की फलश्रुतियों की प्रेरणा हमें मिलती है। संकल्प करने से कैसे फायदा होता है और विकल्पों में जाने से कितना नुकसान होता है। हमारे रोहितद्री पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ के सेवक हैं। विदर्भ का एक श्रेष्ठ तीर्थ भद्रावती जी, नागपुर वालों का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान। कई नागपुर वाले हर पूनम को वहाँ पर हमको छोड़ के भी जाते हैं। पूनम को जाते हैं तो जाना, लेकिन प्रवचन छोड़ के दिन भर भगवान तो कहीं नहीं जाते ना। 11 बजे निकले, 1 बजे उधर, और भगवान को तो सिर्फ आप कह के आए ना भगवान जाता हो, तो भगवान कुछ बोलने वाले नहीं हैं। जाना करना है। आज पार्श्वनाथ परमात्मा के इस जीवन के द्वारा हमें संकल्प और विकल्प दोनों के परिणाम को समझना है। ये परिणाम अभी आप इतने दिन से करीब करीब सुन रहे हो, तब के 26 दिन हो गए, मेरे आने के करीब करीब 36 दिन हो गए, बराबर। एक आध दिन कम ज़्यादा होगा। ये दिन हमारे बीत चुके पुण्यशाली, और आया हूँ तब से बात मैं आपको समझा रहा हूँ। और वैसे संकल्प विकल्प की बातें अशारवत बीच से हमने चालू की। तब तक हमारी छोटी सी भूमिका थी
तो आज आप पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन चरित्र को आप जानते हो। पार्श्वनाथ परमात्मा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तब से मोक्ष में गए, तब तक 13 भव उनके हुए। बराबर ने मुकेश भाई? હવે મુકેશ ભાઈ આવો જવાબ આપે તો પછી હું રવિન્દ્રભાઈને શું પૂછું? પાર્શ્વનાથ ભગવાનના 13 ભવ થયા તો હું કેટલા બોલ્યો? तो પછી કે મારી ભૂલ તમે સુધારી नहीं? मैंने कहा था कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो पेपर में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते थे ना, उसमें एक क्वेश्चन आता था खालील वाक्य खोटे असले तर सुधरून लिहा, सच्चे हो तो हाँ कह देना और झूठे है तो क्या करना। बब्बू भाई आपके भी आई भर पढ़ाई में ऐसी बातें हैं। फिर मैंने गांव में पूछा आप क्यों नहीं सुधारते हो? मुझे कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद। मैंने बोला क्या? तो बोले दूसरों की गलती कभी मत, हमारी रही तो हम सुधार लेते हैं। तो आपकी भी गलती है। आपको 24 भगवान के कितने भव हुए मालूम? तो ये आपको ये गलती सुधारना, सभी के भवों की जानकारी। 10 भव, 10वें भव के पूर्व प्रारंभ। कब से भव गिनती का प्रारंभ होता है? वैसे तो उनकी आत्मा भी एक दिन हम कहते हैं ना, मुकेश भाई को आता होगा स्तवन, अबोलरा शाना लीधा छे राज जीव जीवन प्रभु महाराज। उसमें लिखा है कि प्रभु निगोद के अंदर में तू और मैं एक ही शरीर में अनंत समय प्रसार किया। शरीर भी अलग नहीं था, आत्मा तो हर एक की अलग होती है, लेकिन शरीर अलग नहीं था। तो यह तक हमने बिताए, अनंत जन्म मरण वो आत्माओं ने भी किए। तो प्रारंभ कब से हुआ? तो जब तक संकित प्राप्त नहीं होता है तब तक जन्मों की कोई गिनती भी नहीं होती है। सम्यक दर्शन जब आत्मा प्राप्त कर लेती है, सम्यक दर्शन मतलब निर्मल श्रद्धा है, निर्मल श्रद्धा। और एक समय था, आज भी वो परिभाषा ऐसे नष्ट नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन। एक समय था जिसको खुदा पे भरोसा न हो वो नास्तिक माना जाता था। आज थोड़ा सा समय परिवर्तित कर दो, जिसको खुद पे भरोसा नहीं है वो सबसे बड़ा नास्तिक है। हमें खुदा पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं रहा है। थोड़ी सी भावनाओं में परिवर्तन लाना है। जो खुदा है वही मैं हूँ। और एक बार मैंने बात आपको थोड़ी सी भूमिका बताई थी, एकदम डीप में नहीं ले गया था, कि परमात्मा से पास जाते समय हम लोग मैं कुछ हूँ मान के जाता हूँ, कोहम करके जाता हूँ। वहां जाते समय नाहम बन के जाओ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं और तू सब कुछ है। और जब ऐसा समर्पण भाव हमारे में आ जाएगा, शून्य बनकर जाएंगे तो पूर्ण बनकर निकल पाएंगे। तो जब हम नाहम करके प्रभु के पास जाएंगे ना, प्रभु आपको कहेंगे सोहम करके हमें बाहर निकालेंगे। शून्य बनकर गए तो पूर्ण बनकर बाहर निकलते हैं। पूज्य रत्न सुनमा ने बहुत सालों के पहले एक पुस्तक में लिखा था। उनके एक पुस्तक का नाम है, अभी करीब 500 के नजदीक उनका पुस्तक का आंकड़ा पहुंचने को आया। एक पुस्तक का नाम है पत्थर शिल्पी ना हाथमा। पत्थर, हाँ, पत्थर अगर शिल्पी के हाथ में गया ना तो वो पत्थर भी परमात्मा बन जाता है ना। पत्थर में प्रतिमा परमात्मा का भाव प्रारंभिक अनुसंधान शिल्पी के द्वारा होता है। अगर तू पत्थर है तो अपने आप को शिल्पी के पास लेके जाओ। मुझे कोई आके कहते मारा साहेब हमें शू करवाना, हमें तो हाव पत्थर दिल छे। मैं कीधुं बहु सरस, चल ते तारी क्वॉलिटी नक्की करीने हवे तने शू बनाववानुं ए मने खबर छे। और मैं कहता हूँ पुण्यशाली, अगर तू पत्थर है तो मैं शिल्पी है, तू मिट्टी है तो मैं कुंभार हूँ, तू लोहा है तो मैं लुहार हूँ, तू सोना है तो मैं, अगर तू हीरे का खान का पत्थर है तो मैं झवेरी हूं। आजा, तू अपनी क्वालिटी, तू अपने आप को जो मानना मान ले। और धर्म नहीं करने के लिए योगेश भैया मन कितना चोर होता है। बहुत इस बातें बताएं, महाराज साहब हम लोग तो पापी हैं, हम क्या धर्म करेंगे? ये जवाब कभी कभी आपने भी दिया होगा ना तनसुख भाई, हम तो पापी, हम क्या धर्म करेंगे? आनंद भैया पापी छू, नीलेश भैया आप पापी हो गया? पापी छो धवल भाई हसे
जो आके मुझे बहुत लोग कहते, अभी मैंने पूछा ना इसलिए आप जरा बोल नहीं रहे हो, नहीं तो ऐसी बातें चले मारे साहब हमें पापी हमें सुधर्म करवाना। मैं उससे हाथ पकड़ के, सच तू पापी है? हाँ बोले मारा साहब बहुत पापी। तो मैंने बोला भगवान ने तेरे लिए तो स्थापित किया भाई, धर्म किस लिए होता है भाई? दवाई किसके लिए होती है? रोगी के लिए है। वैसे धर्म किसके लिए होता है? कर्मी के लिए है। अगर तू पापी है तो अभी तेरे लिए ही तो भगवान धर्म स्थापना करके भैया तुझे करना ही पड़ेगा है? हम पापी क्या धर्म करेगा का मतलब क्या विपिन भाई? हम दर्दी क्या दवा लेंगे? अल्लाह दर्दी नहीं लेगा तो क्या लेगा? दवा दर्दी के लिए है, धर्म कर्मी के लिए है। धर्म कोई भी रूप से करने लायक चीज है और ये धर्म ऐसी औषधि है। इसे विषय परिविशन का है। कल्पसूत्र के पहले प्रवचन में ये विषय कहा जाता है और उस दिन भी शायद मैं कहूंगा, लेकिन क्षय भाव है। उस दिन भूल गया तो आज कह दूंगा और आज मैंने कह दिया और उस दिन तक आप भूल भी जाओगे, समझ गए ना? इसलिए कहने में कोई ये नहीं रहता। और अच्छी बातें बार बार बोलने से, जिसे आज की भाषा में हैम्बरिंग कहते हैं, मगज के ऊपर एक की एक बात बार बार ठोकी जाती ना तो वो अंदर तक पहुंच जाती है। धर्म औषधि स्वरूप है, ये कोई खुराक नहीं है। क्या है भाई? औषध है, लेकिन कैसी औषधि? कल्पसूत्र के पहले प्रवचन में कहा जाता है राजा के दरबार में 3 वैद्य पधारे। तीनों उस जमाने के नंबर 1 थे। रोग मिटाने में कोई भी उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। तीनों ने जब अपनी प्रशस्ति गए, राजा ने कहा ठीक है ना भाई, तुम अपनी अपनी दवाई की विशेषता बताओ। तब पहले वैद्य ने कहा कि महाराज मेरी दवाई ऐसी है, चाहे जितना पुराना और कठोर रोग हो, सालों भरों से हुआ हो, अगर मेरी दवाई ले ली ना तो उसे मिटना पड़ेगा और महाराज ने कहा बहुत खूब, और कुछ? बोले हाँ एक है उसमें, रोग कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, मिट जाएगा, लेकिन रोग नहीं होगा तो रोग खड़ा कर देगा। महाराज ने बोला और कुछ नहीं, बस। दूसरे को पूछा बोल तेरी दवाई कैसी है? तो बोले महाराज साहब मेरी दवाई भी वैसे तो इसकी जैसी है, चाहे जितने पुराने और हटीले रोग हो, मेरी दवाई करेगा तो मिटेगा और अगर रोग नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, मिटेगा भी नहीं और होगा भी नहीं है। जैसे हमारे प्रवचन जैसा है, रिएक्शन भी नहीं आती, एक्शन भी नहीं आती, समझ गए ना? ऐसे चलते रहता। तीसरे को पूछा तेरी कैसी बात है? तीसरे ने जो जवाब दिया कि रेड बैंक है। तीसरे ने कहा देखिए राजा मेरी दवाई बड़ी सिंपल है, चाहे जितना पुराना और हकीला रोग हो, पूरे अंदर तक गया हो, उसे कंप्लीट अंदर से बाहर निकाल के चले जाता है। रोग है, लिया तो रोग को निकाल देती है, और रोग नहीं और लिया तो आरोग्य को मजबूत बना देती है। पहले में रिएक्शन है, दूसरी निरर्थक है, तीसरी में दोनों प्रकार के लाभ है। ऐसे वैद्य आपको मिल जाए, आप कौन सी दवा खरीद करोगे? ये बात मूलचंद जी आपने तो पहली बार नहीं सुनी, कम से कम 50 बार सुनी, और 50 बार ऐसा झूठा ही जवाब आपने दिया है। तीसरी बार की बोलते हो, लेकिन तीसरी बार की अब तक ली है। अगर ली होती तो आप चेयर पे होते, लेकिन यहाँ के नीचे के नहीं, समझ गए ना पुण्यशाली? अध्यात्म की दवाएं, धर्म तो कोई भी हालत में करने लायक चीज है। धर्म कैसा है भाई? धर्म करने लायक है, इसे करना ही चाहिए। और धर्म करने के लिए तो ये भव हमें मिला है, और इसीलिए पूज्य संयमभव श्री महाराजा ने कह दिया तुझे जो जन्म मिला है, 4 रूप से दुर्लभ जन्म तेरे हाथ में आ गया ना पुण्यशाली। आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल और मनुष्य भव का जन्म तुझे मिला। तुझे जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, तो जीवन का उत्कृष्ट मंगल। मंगल की व्याख्या क्या गौरव है? मंगल मतलब कर्तव्य। मंगल मतलब क्या? कर्तव्य। मैंने कर्तव्य के लिए 2 पंक्तियां आपको सुनाई थी, कोई कवि ने बताई हुई पंक्तियां मैंने आपको सुनाई थी। लिखा था कि कर्तव्य अगर मानव का श्रृंगार बन जाए, कर्तव्य अगर मानव का श्रृंगार बन जाए तो हर दिन उसके लिए त्योहार बन जाए। मंगल की व्याख्या है कर्तव्य का पालन। मंगल की व्याख्या क्या है?
कर्तव्य का पालन, यही इस जीवन का उत्कृष्ट मंगल है। और वो मंगल धर्म है, धर्म कर्तव्य स्वरूप है। धर्म क्या स्वरूप में पुण्यशाली? कर्तव्य स्वरूप में है। हम अपने अपने कर्तव्य को है। और धर्म की दूसरी एक वाक्य की व्याख्या मैंने आपको समझाई थी, याद है नरेंद्र भाई? सुंदर, इतना याद रखा, बहुत बहुत अनुमोदना। स्थान और समय पर उचित आचरण, उसका नाम धर्म। अभी जो समय अपने पास में चल रहा है 9:15 से 10:30 का समय आपके लिए प्रवचन श्रवण के लिए नियत होना चाहिए। मैं हूँ इसलिए नहीं कहता हूँ, कोई भी गुरु भगवंत को जब आप यहाँ लाते हो ना, मैं थोड़ी सी प्रेम भरी भाषा में विपिन भाई कहता हूँ कि तमे गुरुदेवने यह बोलावीने लाव्या, दर वर्षे लावो छो। આજે તમે પ્રમુખ છો, ટ્રસ્ટી છો, વર્ષે 2 વર્ષે બીજા કોઈક આવશે, ભાઈ આવશે, દીકરા આવશે, કોઈને કોઈ આવશે। ટ્રસ્ટીઓ વિનંતી ટ્રસ્ટી તરફથી નથી હોતી, કોના તરફથી? સંઘ તરફથી હોય। અને તમે ગુરુ ભગવંતને લાવો એટલે મેન્ટાલિટી પ્રિપેર કરીએ कि गुरु भगवंत आ रहे। हम किसके लिए ला रहे हैं गुरु भगवंत को? जो कुछ ज्ञान पाने के लिए। बीच में मैंने आपको एक बार कहा था, बाकी सभी साधनाएं गुरु के बिना हो सकती है, एक ही साधना ऐसी है जो गुरु के बिना नहीं हो सकती है, और उसका नाम है जिनवाणी का श्रवण। और इसीलिए गुरु को लाना है तो लाते समय मन प्रिपेयर करके लाना कि भाई गुरु भगवान को बुला रहा हो तो मुझे जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य मिलेगा। क्या मिलेगा? और इस सौभाग्य को मुझे खोना नहीं है, इस भावधाराओं के साथ लाना है, ला रहे। अब आपने लाया, हमने भी सोचा है इतवारी जा रहा हूँ, 13 साल के पहले गया था, इस बार बहुत आग्रह किया, आ गया हूँ। मैं जो भी कहता हूँ ना, याद रखना, मेरे लिए नहीं कहता हूँ, आपके जीवन में इस तत्व का प्रारंभ होना चाहिए। इतना सत्य तो आपने स्वीकार लेना चाहिए। और इसीलिए सम्यक दर्शन की बहुत सारी व्याख्या में मूलभूत व्याख्या की है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तमेव सत्यम निसंकम जम जीने ही पवेय। अने भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, ऐसी जिसकी श्रद्धा है उसके पास सम्यक दर्शन है। तो जो कहा है वो हमें कब मालूम पड़ेगा? कहने वाले को सुनेंगे तब, इसके बिना होगा नहीं। वचन योग सबसे बड़ा है। और इसीलिए रोज जय विराय के अंदर में परमात्मा को प्रार्थना करते हो ना, चरण सेवा बाद में मांगते हैं, वचन सेवा भवे भवे तुम चलनानम कब बोलते हो पप्पू भैया? तब वह ना सेवना पहले बोलते हो कि भवे भवे तुम चलनानम पहले बोलते हो? याद करो ना, जय विराय तो आता ना आपको है? तो पहले क्या बोलते हो? तब वयन सेवना अभव मखंडा। फिर आगे कहते हैं वारी जय जैवी ज्ञान बंधन विराय तो समय तो भी मम उज्ज सेवा। पहले वचन सेवा की प्रार्थना कर ली, फिर चरण सेवा। वचन सेवा नहीं करते हो तो चरण सेवा का कोई अधिक अर्थ नहीं रहता है। घर के अंदर में आपका बेटा रोज सुबह संस्कार है, कोई शिविर में जाके नियम लेके आया है, रोज आपके पाँव पड़ता है, रात को आपके पाँव दबाता है, सुबह पाँव को प्रणाम करता है, रात को पाँव दबाता है, लेकिन दिन भर में आपका कुछ कहा नहीं मानता, तो आप क्या मानोगे? आपका बच्चा आपको प्यारा लगेगा या मन से क्या लगेगा? अरे एक बाजू पाँव दबाता है लेकिन कहा तो कुछ है, तो उस बच्चे के प्रति आपको प्यार कितना रहेगा? परमात्मा परम पिता, हम सब उसकी संतान है। चरण सेवा तो सुबह शाम करते हो, सुबह पूजा करते हो, शाम को आरती में जाते हो, दर्शन को जाते हो, चरण सेवा का लक्षण है। जहां जाते हैं, जो भी करते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार करो, इसे वचन सेवा कहते हैं। और वचन सेवा करने के लिए प्रभु के वचन श्रवण को आना चाहिए। जब आप नक्की करते हो कोई भी गुरु भगवान को यहाँ लाने के लिए, तब नक्की है सकल संघ के अंदर में गुरु भगवंत आएंगे। ये 1-1.25 घंटा हमारा जीनवाणी के लिए होगा। मतलब थोड़ी सी अलग भाषा में समझाऊं तो 24 घंटे में समय नाम का ये द्रव्य गुरु द्रव्य हो गया। और अभी इस समय में आप प्रवचन में नहीं आते हो तो आपको गुरु द्रव्य भक्षण का दोष लगता है। समय द्रव्य बताया ना मैंने पहले, समय नाम का ये द्रव्य आप गुरु भगवान को यहां लाते हो, इसलिए 2000 किलोमीटर चला के हमको लाए भाई। इस बार हम 2000 किलोमीटर चले। नागपुर जय बुलाने के पहले नक्की था कि इस बार इतना चलना है। कोई भी गुरु भगवंत आते 200, 500, 700, अगली बार तो बेंगलोर से गुरु भगवंत यहाँ पधार रहे।
वो भी 2000 किलोमीटर चल के आएंगे। अंदर में सब नक्की हो गया है, सिर्फ रिंग सेरेमनी बाकी है और वेडिंग तो यहाँ आने के बाद में होगा। बराबर है ना भाई? और जैसे वेडिंग हो जाएगा थोड़े दिनों में डाइवर्स हो जाएगा। सदगुरु का संयोग यहाँ मिला है। कितने सुंदर पद लिखे ना कवि ने, अवतार मानवीनो फरीने नहीं मरे। उसमें लिखा अय्या मर्या जे गुरु सुरलोक मापन नहीं मरे। मिले हैं सदगुरु का सानिध्य बड़े सौभाग्य से मिलता है। कई बातें लिखी है ना हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर में। कबीर जी का दोहा है कि हरि सेवा 16 बरस। हरि सेवा 50 વર્ષની મુનીશ્વરક દાદાની સેવા કરો છો ને, હરિ સેવા 16 बरस, गुरु सेवा पल 4 और 4 पर के लिए गुरु की सेवा करो तोपन नहीं बराबरी वेदन करो विचार। वैद नाम के शिष्य है कबीर जी के, उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा तू दिन रात करते रहे और थोड़ा समय गुरु की सेवा में यानी सत्संग में चले जाना। सेवा का मतलब आके हाथ पांव दबाना ये नहीं, सेवा का मतलब गुरु को शाता मिले, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा। और हमारी शाता आपकी अधिक से अधिक, कोई भी गुरु भगवंत रहे, संग की अधिक से अधिक छवि गुरु भगवान के हृदय में तब अंकित होती है जब वो प्रवचन के श्रोताओं की सभा को देखते हैं। आपके दुकान में फर्नीचर अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है, गिराई नहीं है तो, और एक छोटी सी दुकान, आपका शोरूम 2000 स्क्वायर फीट का है और दूसरे का सिर्फ 5 फुट बाय 10 फुट का छोटी सी दुकान है, लेकिन गिराई की थमती ही नहीं है, थमती नहीं, लाइन लगती है, तो व्यापार के क्षेत्र में प्रशस्ति किसकी गाई जाएगी भाई? शोरूम वालों की कि धंधों वालों की? धंधे वालों की ना भाई। और मैंने गांव में कहा तो बोले गुरुदेव वैसे तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। मैंने बोला कैसे? आपने क्या कहा? कि जिस दुकान में सुबह से शाम तक गिराई आते जाते रहते हैं ना, वो दुकान सबसे अच्छी। मैंने बोला हाँ। तो बोले हमारे अभी ऐसा है गुरुदेव, व्याख्यान चालू होता है तब तक लोग आना चालू रखते हैं और पूरा हुए तब तक नहीं, आते ही रहते हैं। यानी हमारा संत तो ऐसे ही है और हम तो यहाँ का लून खाएंगे जहाँ भी जाएंगे। और क्या कहूँ, 13 साल पहले आके के उसके बाद में जो भी गुरु भगवंत यहाँ पर पधारे ना, तो एक बार मुझसे पूछते थे कि नागपुर की विनंती आई है, आप नागपुर जाके आए हो तो कैसे, जाने जैसा है या नहीं? 2 चीज़ पूछते, पहले रास्ते की अनुकूलता पूछते और फिर मकान में आने के बाद की अनुकूलता। तो मैं कहा कि क्योंकि एक दिमाग में भर चुका है कि लंबा प्रवास है और गोचरी पानी सब मुश्किल है। मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है, बड़े प्यार से पधारिए, रास्ता भी बहुत अच्छा है और नागपुर पहुंचने के बाद में तो आपको 10-20 साल में जो आराम नहीं मिला होगा ना, वो पूरा आए। और मैंने तो आपके लिए कह दिया, बाकी सच कहता हूँ, वो हंस कीर्ति महाराज आके गए, मेरे कम से कम 8-10 बार उनका संपर्क हुआ। वो पूछते रहे, मैं बताते रहा और बाद में जब अंतरिक्ष जी में मिलन हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि दर्शन वल्लभ महाराज તમે કીધું एकदम साचू है, आप प्रदेश छोड़वाનું बिल्कुल मन थायो नहीं। उन्होंने नागपुर से भी ज़्यादा प्रशस्ति आर्मी वालों की गाई थी। यहाँ पर, यहाँ तो कहाँ है, लेकिन एक छोटा सा गांव जहाँ कभी योग नहीं मिलता। बोले शू भावना है लोगों की, जो क्या तपोवन की जवाबदारी माथे न होत ने तो 10 वर्ष ऐसी क्या आए जात नहीं है। ये हमारी इस प्रदेश की, और ये मैंने जितने भी गुरु भगवान मिले मैंने सबको यही बताया कि आप एक बार चले जाइए, मेरे जैसी मुश्किलें आपकी भी बढ़ जाएगी। जवानू मन नथी तातू हमारी आज मजबूरी, ये मजबूरी हो जाती है, जाने का मन होता नहीं और आप रखते नहीं, इसलिए कितना वर्ष राखशो मने बोलो तो, बोलो ना। ये तो विपिन भाई अभी इतना सीखे नहीं होंगे। जगदीश भाई बोलते मैं रामदास पेट से यहाँ के कैसे बोलूँ, नहीं तो ऐसे रहे ना। एक गांव में पूछा अभी कितने साल रखोगे, बोले गुरुदेव आप तो गुरुदेव छो, हमें तमने शू कहीए पण पेली कहेवत सांभळी छे ने, साधु तो चलता भला। ऐसे पुण्यशाली होते हैं ना, संग में होना चाहिए और चलता ही भला है।
अगर रुक गए, अटक गए तो कुछ आप हमें नहीं संभालेंगे, ये तो बात नहीं है। निश्चित रूप से होगा, करते रहना है, भाव धाराओं को बढ़ाते रहना है। एक बात फिर से कहता हूं, आज के लिए नहीं, 14 का दिन आएगा, रोज 14 का करो या न करो, पर्यूषण के 14 का प्रतिक्रमण तो करोगे। और जो पुण्यशाली इतने भी पाप नहीं करते कि 8 दिन प्रतिक्रमण करना पड़े, एक दिन में जिनके पाप खप जाते हैं, ऐसे अल्पकर्मी जीव जो होते हैं ना, वो तो 12 महीने के सारे पाप एक ही प्रतिक्रमण में खपा देते हैं। अधिक संख्या जब आती है, ऐसे दिनों में छोटा सा संदेश आखिर में दिया जाता है। भाई तू आया है, भले साल भर में एक बार आया, तू 12 महीने में प्रतिक्रमण करे न करे तेरी अनुकूलता और मानसिकता के ऊपर सौंप देता हूँ। तो पूजा करे न करे तेरी मानसिकता पर सौंप देता हूँ। तो नौकारसी चौबियार करे न करे तेरी मानसिकता पर सौंप देता हूँ, अनुकूलता के ऊपर नहीं। अनुकूलता तो है और है, ये तेरे लिए अनुकूल था ना, इसीलिए तो तू जैन कुल में आया है, इसके बिना तू आता नहीं। लेकिन ठीक है, नहीं है, फिर भी संवत्सरी प्रतिक्रमण में भी संपूर्ण शुद्धि होने के बाद में जूनी परंपराओं खबर है ने विपिन, तो कान मंत्र आपता शू आपता अमने लोगों ने भी आचार्य पद भी आपे, तारे गुरु भगवान शू करे, कान मंत्र आपे हैं, ऐसे कान मंत्र देते। संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद है आखिरी संदेश में बड़े प्यार भरे मीठे शब्दों में संदेश दिया जाता है, अभी तू शुद्ध बन गया, अभी वापिस तू अशुद्ध न बने, इसके लिए तू क्या करना, इसके लिए कान मंत्र दिया जाता है। कौन सा है कान मंत्र सकले जी? जगदीश भाई, आ लोग तो सूत्रों भी हजी अधूरा परूरा बना, तमने तो अर्थ पण आवड़े छे ने। संवत्सरी प्रतिक्रमण करीने जती वखते बाकीना प्रतिक्रमण भूली जाऊँ છું કે એમાં કોઈ હોય ને કોઈ ના હોય। સંવત્સરીમાં લગભગ 90-95% લોકો આવેલા હોય, 5-10% એવા હોય, કેટલાકને કરવાનું મન જ ના હોય અને કેટલાને એવા મુશ્કેલીઓ આવી જાય જેથી કરી ન શકે। પણ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણમાં લગભગ 90% જૈન સંઘ હાજર હોય અને એ વખતે 12 મહિનાનું શુદ્ધિકરણ કર્યા પછી હવે જ્યારે ત્યારે પાછું જવું છે ત્યારે એક કાન મંત્ર આપવામાં આવે કે ભાઈ હવે તું સુખ પામવા માટે જઈ રહ્યો છે तो तारे एक कार्य सतत ध्यान में राखवा जो है, आटलू सतत करतो रहेजे। ऐसा कौन सा कान मंत्र पप्पू भैया दिया जाता? पापा जी को पूछ के आओगे क्या? कौन सा कान मंत्र अजीत भैया? सांभळ्यु पहली बात नहीं, सांभळीए छे पण अपनी मानसिकता कैसी मालूम है? हमें जो सुनना है ना वही सुनाई जाता है, नहीं सुनना है वो सुनाई देता। छोटी सी बात आती है, जूने जमाने में जज की जगह काजी थे, क्या थे? काजी लोग थे ना, और बात निकली तो आज सुराना जी जज आके गए, अभी सुबह सुबह वंदना करके गए। उनकी लाइफस्टाइल सुन के बड़ी खुशी हो गई। अभी लॉन्च कराया 2-4 दिन के पहले, जज के पोस्ट पर बैठे हैं, आए, मैंने उनको कहा सबसे कठिन जॉब आपका है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव जज बनना इतना कठिन नहीं है, श्रावक बनना इससे भी। उनकी भावनाएं, आज एकासना का पचखान मेरे पास लिया है, उनकी भावनाएं, बातें सुनकर खुशी हुई कि इस पोस्ट पर बैठने के बाद में इतनी श्रद्धा को बना के रखना बहुत कठिन काम है। जस्ट थे ना, वैसे उस जमाने में काजी थे। अजीत भाई के समस्या का समाधान दे रहा हूँ कि पहली बार सुन रहे हो, नहीं सुनाया तो हर बार, और बाकी वाले तो 12 महीने में एक-आध बार सुनते हैं। अजीत भैया कम से कम 10 बार तो सुनते हैं ना। और चौमासाना प्रतिक्रमण तो है, 14 ना प्रतिक्रमण तो 12 महीना करो ने, हैं? 24, 14 और एक संवत्सरी 25 बार ये संदेश सुनाया आपको, लेकिन आप कहते हो कि किसी ने सुनाया ही नहीं। सुनाया था, लेकिन हमें उसको अपने समझ के सुना, जिससे सुनना था वैसे नहीं सुना। काजी घर के बाहर ओटे पर बैठ के जूने जमाने में क्या करते थे, मिश्री वगैरह घसते थे। सुबह सुबह का समय था, और ऐसे समय के अंदर में 2 भरवार जो बोलते ना, हिंदी में क्या बोलते उसको? एक जन बोलो ना, चरवाहक। हाँ, चरवाहक 2 जन आए, साथ में एक बकरा था, और 2 जन झगड़ा करने लगे कि एक भरवार ने कहा कि मैंने इसको कहा था कि तू मेरे बकरे को संभालेगा तो मैं तुझे एक बकरा भेंट दूंगा, लेकिन इसने मेरे बकरे संभाले, अभी बकरा ले नहीं रहा। अभी हुआ था ऐसे, जो बकरे को लेके आया था वो लंगड़ा था। दूसरे ने कहा मैंने इसको कुछ नहीं कहा, वो पहले से लंगड़ा था, मैंने इसको लंगड़ा
बात ख्याल आ रही ना। इसने उसको कहा था मैं जरा जाके आता, मेरे बकरे का ध्यान रखना, तू रखेगा तो तुझे एक बकरा भेंट दूंगा। भेंट देने के लिए जो बकरा लाया वो लंगड़ा था। इसको क्या लगा ये क्या कह रहा है, वो भी बहरा था, ये भी बहरा था, हैं? इसको कहा ये कह रहा है कि तूने मेरे बकरे को लंगड़ा बना दिया। ये कहता मैंने लंगड़ा बनाया नहीं, अभी काजी भी इसी दशा में था और आज घर के अंदर में थोड़ा घरवाली से झगड़ा हुआ था, हैं? वो टेंशन में था, सुबह सुबह का समय था, तो इसको लगा है दो मुझे मनाने के लिए आए, भाई घर में चलते रहता है, नाश्ता वगैरह कर ले। काजी ने कहा चाहे जो हो जाए, आज तो मैं मेरे घरवाली का हाथ का खाना। आपको ख्याल में आया अजीत भैया? सुनाने वाला कुछ सुना रहा है, सुनने वाला अपने मन की बात सुन रहा है। चलिए कहाँ समय आपको जाने दूं ना, क्योंकि अभी समय मेरे पास में कम बचा है। मैं आने के बाद जाने का जितना समय मेरे पास में था ना, उसमें से 36 दिन तो चले गए, मुझे ही कहना पड़ेगा आखिर में। तो चलो कह दो आपको, बहुत सुंदर संदेश दिया। 12 महीने का शुद्धिकरण आपने कर लिया और करने के बाद में जब आपको जाना है, एक 5-10 मिनट का समय बाकी है ना, तो एक अंतिम संदेश के रूप में 1 मिनट सांभल जो या पुण्यशालियों, अंतिम संदेश दिया कि भाई मुझे पता है कि तू हर दम, हर क्षण, हर कदम सुख पाने का प्रयास कर रहा है। अगर तुझे सुख पाना है, इस लोक के भी सुख पाना हो, परलोक में भी सुख पाना हो, या परम लोक का परम सुख पाना हो, रास्ता तीनों का एक ही है। और कौन सा रास्ता? बहुत प्यारे पद लिखे। हमें तमे कहो अजीत भाई के बराबर आ तो घनी वार सांभળી લીધું પણ વિચાર્યું નતું। लिखा है जय इच्छह परम पय। अभी याद आया ना? ये तो सुना ना नीलेश भैया? जय इच्छह परम पय अहवा कीर्तिम सुवित्थरम भुवन। अगर तुझे परम पद की अभिलाषा हो, या तो इस संसार के अंदर में विस्तृत कीर्ति, कीर्ति मतलब संपत्ति वगैरह सब साथ में आ गया, इसकी अभिलाषा हो, तो क्या करना? ता त्रैलोक्य उद्धरणे, यानी तीनों लोक का उद्धार करने के लिए समर्थ। उद्धार मतलब हमारी उद्धार की परिभाषा क्या? दुख से बाहर निकले तो उबर गए, दुख में रहे तो डूबे रहे, यही भाषा है ना हमारी। यानी सुख में तुझे आना हो तो तीनों लोक के जीवों को दुख के गर्ता में से उद्धार करके सुख के आकाश में रखने वाले जीन वयने आयरम पुनः प्रभु के वचन का तू आदर पूर्वक स्वीकार। क्या बताया भाई? समझ सकते हो आप इस बात को पुण्यशाली? इतना कहने के बाद में ये संदेश आपको दिया है। अजीत साहब हजी सुधी कोई गुरु भगवंतो आ संभळायुं नहीं, एमां गुरु भगवंतोनो काई बात नथी। संवत्सरी प्रतिक्रमण में अजीत शांति आवे ने त्यारे अजीत शांति सांभळवा करता आजे बहु मोडुं प्रतिक्रमण थयुं छे, जल्दी जवुं छे, ए विचारनी अंदरमां ज मन खोवाई गयेलुं होय छे। एक एक पदों के अंदर में कितने अर्थ समृद्ध ये पद है। जय इच्छो परम पयम अहवा कीर्तिम सुवित्थरम भुवने। तुझे परम पद की अभिलाषा हो, या तो इस संसार में जब तक परिभ्रमण चालू है तब तक विस्तृत कीर्ति, और कीर्ति किसको मिलती है? धनवान को मिलती है, गुणवान को मिलती है। एक कीर्ति तुझे चाहिए तो तीनों लोगों को उद्धार करने में समर्थ ऐसे जिन वचन का आदर कर। आदर अंतर से सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, आदर स्वीकार स्वरूप होता है, आदर आचार स्वरूप होता है। जिन वचन के प्रति आदर मेरे हृदय में होना ये अत्यंत जरूरी है। और इस वचन का आदर यानी कि वचन का पालन यह संकल्प है, और वचन के विरुद्ध जाना ये विकल्प है। पार्षनाथ परमात्मा का आज निर्वाण कल्याण है। ऐसी थोड़ी थोड़ी मंगलकारी बातों को स्मरण में रखते चलो, समझ गए ना पुण्यशाली? याद रखते चलो और इस कल्याणकों की उजवनी भी करते चलो। नहीं हम लोग 12 महीने हर क्षण धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। ऐसे निमित्तों को प्राप्त करके थोड़ा 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 स्कीम करते रहो। कब कौन सी चीज काम आ जाएगी पता। थोड़ा सा अल्प सा पुण्य भी कभी हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलों में से बाहर निकलने के लिए सहायक बनता है। पार्षनाथ परमात्मा के जीवन चरित्र के ऊपर से विकल्प के कारण इंसान से जानवर में गए
और संकल्प की साधना से जानवर से जिनवर बने ना, ऐसी घटना पार्श्वनाथ परमात्मा के 10 भाव के अंदर में कौन से स्थान पर आती है? पार्श्वनाथ परमात्मा ऊपर આપણે ક્વિઝ રાખવી છે। આ એક લખી લેજો, મુનિસુરત સ્વામીના 9 ભાવ ઉપર ક્વિઝ રાખવી, મેગા ક્વિઝ રાખવાનું। સમસ્ત નાગપુરના બધા જૈનો ફરજિયાત આવે, જે ન આવે એને સોનાની ગિન્ની ભેટ। રવિન્દ્રભાઈ બોલ્યા કોઈ નહીં આવે। હવે રવિન્દ્રભાઈને ખોટા પાડવા છે અને નક્કી પડશે। પ્રભુની ભક્તિ રત્નોનો ખજાનો છે। સોનાની ગિન્નીમાં એને ભૂલી જા એટલા પાંગળા નાગપુરના ભક્તો નથી। મળે તો લઈ લે, પણ ન મળે તો ન આવે એ વાતમાં કોઈ માલ નથી। એ શું હતું પરમ દિવસે? એ થોડું મંચુરિયન પૂરી ને 2-4 વસ્તુ જ હતી ને, તો એ 4 કલાક બેઠા કે ના બેઠા ભાઈ? એ સોનાની ગિન્ની નહોતી ને, બેઠા અને કેટલું સરસ મજાનું વગર પંખાએ બેઠા। એ થયું, બધું થયું। પછી પંખા ક્યારે ફરવા માંડ્યા તમને ખબર? બિપિનભાઈ, મારું ધ્યાન હતું જ્યારે મેં જન્મ વાંચન કરું ને કે પવન મંદ મંદ વહેતો હતો, એ વખતે પંખા। એટલે શબ્દોનો બી કેવો ચમત્કાર હોય છે ને। નિમિત્તવાસી જીવ છે। પ્રવચન હોલમાં પંખા હોય એ જ બહુ મોટી ભૂલ છે, કાઢી નાખવા જોઈએ જલ્દીમાં જલ્દી। તમે નાસી ગયા ને, જે હોલમાં આપણે મીટિંગ કરીને બિપિન જો આખો હોલમાં ક્યાંય પંખો નથી, સમજાય? હા, એટલે આ કાઢવા જેવું હોય તો માણસને મન થાય, ન હોય તો ન થાય ને ભાઈ। દેવ અને ગુરુના સાનિધ્યમાં કેટલી વાર આપણે આમ બહુ ભાવથી ગાઈએ ને, ગુરુ જ્યાં ગુરુનું આ સ્થાન છે। આ સ્થાન કોનું ભાઈ? ગુરુનું નિવાસ સ્થાન છે ને, આ ગુરુનું નિવાસ સ્થાન છે। અને ગુરુ માટે આપણે કેટલી વાર ગાઈએ ને, ના પંખો વિંજે ગરમીમાં, ના ठंडी कई तापे। गर्मी में न पंखा चलाए, न ठंडी में कोई अग्नि चलाए। ऐसे हमारे गुरुदेव जिना रोम रोम मा त्याग अने संयमनी विल से आज छे अनगार हमारा। ये भावधारा में जाना है, ये निमित्त हो सके इतना जल्दी यहाँ से निकाल देना है। पछी आवीने के साहेब तमे बोलो बधु बराबर छे, पण आ न करिए तो लोको बहु हंभळावे, आटली व्यवस्था नहीं करी सकता तो ठीक है ना, ये रखना लेकिन कनेक्शन नहीं रखना। जैसा प्रवचन में आते हो लेकिन सच कहना, एकदम सच बोलना दादा के दरबार में। आप यहाँ से कनेक्शन जो रहता है वो वायर निकाल के आते हो ना, अगर नहीं तो इतने प्रवचन सुनने के बाद में वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? चलो वैराग्य ना हो तो चलेगा, प्रभु से अनुराग भी हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी चीज है। इस भाव में कुछ न पाए ना योगेंद्र भैया, अगर संसार से वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य की प्रथम भूमिका है प्रभु से अनुराग प्रकट करो। राग को पहले अनुराग में लेके जाओ, बाद में वैराग आएगा। प्रभु से अनुराग, प्रभु से मतलब प्रभु शासन से अनुराग। प्रभु शासन मतलब परमात्मा की प्रतिमा नहीं, शासन मतलब साधु साध्वी श्रावक और चतुर्विध संघ के हर व्यक्ति के प्रति अनुराग पैदा हो जाए ना, वो प्रभु का अनुराग है, वो शासन का अनुराग है। इसे प्रकट करना है और इस अनुराग की धारा में जब जीव जाता है ना, उस समय इसी सद्भाव से प्लावित चित्त के अंदर में, जैसे छिप तो दर समंदर में पड़ी हुई रहती है, बारिश रोज पड़ती है, लेकिन स्वाति नक्षत्र का योग हो, छीप पड़ी हो और पानी की बूंद गिर जाए तो पानी की बूंद क्या बन जाती है? मोती बन जाती है ना। वैसे सद्भावनाओं से, शुभ भावनाओं से, हृदय तो वही है, प्रभु की वाणी भी वही है, संयोग वही है, लेकिन जब इस हृदय की धरती में सद्भावना का स्वाति नक्षत्र उदित होता है और प्रभु वचन अंदर में पड़ जाता है ना, तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न मोती अंदर में प्रकट हो जाता है। ऐसा सुंदर भावधारा में चित्त को ले जाना है। ऐसे शुभ भावों की अभिव्यक्ति करते हुए पार्श्वनाथ परमात्मा की आत्मा संकल्प में चली गई। बड़े भैया बड़े गुनहगार थे। अभी डीप में नहीं जाऊंगा। अगर 10 भाव का चरित्र सुनना हो तो भद्रावती पधारना,
हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ी गलती सुधारने के लिए आपके लिए भी रख दी। साथ में तो मैंने आपको 13 साल पहले भी बोला था कि चलो हैं, या आप मुकेश भाई अपने आप के गुनहगार हो। इतनी निर्मल आपकी आत्मा और आप लोग इधर के इधर बैठे रहे ना, अपने आत्मा के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसीलिए आपको बड़ी पनिशमेंट होनी ही चाहिए। समझ गए ना है? हाँ, और पनिशमेंट में कुछ नहीं। अब मैंने कहा वैसे सब गिरधारी लाल बन जाओ हैं, दिन में एकास ना करो, रात का औषध करो, इतना तो कम से कम करो हैं। ये गिरधारी लाल जी की बातें तो हम दुनिया भर में गाते आए पुण्यशाली हैं। एक श्रावक ऐसे, और हम चर्चा जब करते ना पुण्यशाली, ये करते जहां साधु साध्वी का निरंतर सुकाल हो, वह अच्छी साधना के मनोरथ हो, वो तो सहज है। लेकिन जहां कभी कभार संयोग मिलते हैं, ऐसे स्थान में रहते हुए ऐसी उच्च भावनाएं जहां प्रकट की है ना, उस आत्माओं को अभिनंदन तो करना ही चाहिए। कैसे पुण्यशाली हम नागपुर के लिए बीते और वर्तमान के लोगों को भी याद करें। हमारे मानिक चंद जी अभी भले चले गए, कितने साधु साध्वी को उन्होंने पढ़ाया। अभी हमारे जगदीश भी पढ़ा रहे हैं। ये कनु भाई भले चले गए, लेकिन जीव दया का कार्य उन्होंने कितना जबरदस्त किया। या ऐसा कोई माहौल नहीं है ना, तुम गुजरात बंबई में चले जाओ, हर चीज का तुमको माहौल दिखता है। आपकी भाषा में को तो मार्केट होता है और वहां पर रह के बिजनेस करना बहुत आसान होता है। लेकिन जहां कोई ना हो वहां ये करना बहुत कठिन होता है। ऐसे कई साधक थे और हैं, थे और हैं। ये मुकेश भी बैठे इसलिए नहीं कहता हूं, कितने आपत्तियां भी आ गई ना, ऑपरेशन हुए बड़े बड़े, लेकिन साधना के पद से कभी पीछे नहीं हटे। रोज नई नई साधनाएं करते ही रहते हैं ना, करते रहना है, आगे बढ़ना है। ऐसे कई पुण्यशालियों का हमें स्मरण करना है और एक काम करना है। विपिन भाई 50 વર્ષની ઉજવણી સુધીમાં ઇતવારી સંઘના 50 એવા શ્રાવકોને શોધવાના છે કે જે લોકો દરેક શ્રાવકની કક્ષાએ બધા સમાન है, पर जिन्होंने विशिष्ट साधना ऐसी की हो कि जिनकी इन बातों के लिए किसी के मन में भी विरोध भाव ना आए। ऐसे कई साधक, बोलो गिरधारी लाल जी की बात मैं करूं, किसी के मन में विरोध आएगा? नहीं आएगा। कनु भाई की जीवदया की बात करूं, किसी के मन में विरोध आएगा? नहीं आएगा। मानिक चंद जी की स्वाध्याय की बात करूं, किसके मन में विरोध आएगा? नहीं आएगा ना पुण्यशाली। ऐसे कई पुण्यशाली यहाँ पर हो गए, हम उनको बोलते ना, अभी मरणोत्तर वीर चक्र दिया जाता है। अभी सावरकर को भी भारत रत्न देने की बातें चल रही है ना, वैसे हम शासन रत्न उनको क्यों नहीं कहना चाहिए? अपने अमरचंद भाई ने शासन रत्न की पदवी लगभग मरी गयेली थी। उनके कार्यों की भी एक सूची होती है, करिए। और मैं क्या कहूं, ये तो घसाई के साथ चमकते हुए हीरे हैं। बाकी जैन कुल में आई व्यक्ति, ये हर व्यक्ति हीरा है, क्योंकि जैन शासन हीरो की कोई बाकी नहीं। और फिर से एक बार आप भले भूल जाओ, मैं आपको 5-15 बार याद दिलाऊंगा, आप ऐसे ही नहीं आए हो। करोड़ों में से चॉइस करके कर्म सत्ता ने बड़े विश्वास के साथ आपको इस शासन में जन्म दिया है। संकल्प विकल्प की बात आज पार्श्वनाथ परमात्मा के चरित्र के माध्यम से एक भूमिका में जाकर के आपको समझाओ। मरुभूति और कमठ दो भाई जन्म से ब्राह्मण कुल में थे, माता जैन होगी। ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ हैं। जैन शासन के प्रति आकर्षित हुए, सुंदर सी साधना थी, और बड़े भाई कमठ ने छोटे भाई मरुभूति की पत्नी के साथ अनुचित संबंधों में दोनों खो गए। कर्म के उदय से गलतियां हर व्यक्ति की हो सकती हैं। अनार्य देश का सेंटेंस है मनोज भाई, हेट द सिन बट नॉट सिनर। धिक्कार पाप का हो सकता है, पापी का नहीं होता है। जो भी था उसको इससे बचाना है। पिताजी नहीं थे, माताजी नहीं थे, तो माता पिता के रूप में राजा थे। तो राजा को कहा कि भाई को आप कुछ सूचन करो, ऐसे गलत रास्ते से पीछे हट जा। और राजा ने देखा, राजा अंदर तक पहचानता था, देखा ये समझाने से सुधरे ऐसी व्यक्ति नहीं है, इसको तिरस्कार ही करना पड़ेगा। राजा ने धिक्कार करके उसको देश निकाल कर दिया, चला गया। जाने के बाद में कहाँ जाना, जंगलों के अंदर में तापस का आश्रम मिला और अशांत चित्त था। चित्त की शांति के भावना से तापस व्रत का स्वीकार किया। बैठे हैं, एक एक दिन गए। मरुभूति रोज दुखी हैं,
मैं इसके दुख में मैं निमित्त बना, वास्तविकता नहीं थी। इसके अंतर के 3.5 करोड़ रोम में कहीं अपने भाई को दुखी करने की अभिलाषा नहीं थी, पाप से बचाने की शुद्ध भावना थी। लेकिन नहीं, और सतत मन के अंदर में ग्लानि हुई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। राजा ने कह दिया था मरुभूति को, तू उसके पास कभी जाना, लेकिन जाते जाते आखिर में पर्युषणा पर्व आ गई। इसने सोचा क्या करूं, राजा ने मना किया तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरा चित्त शांत नहीं है, मुझे उसके पास क्षमापना करने के लिए, क्षमापना के श्रेष्ठतम भावों के कारण अंतर में सम्यक दर्शन का बीज पर। क्षमापना सर्वश्रेष्ठ भाव है, अपने आप में सोचने के लिए, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं, ये भावना, और अपराधी के प्रति सोचने के लिए क्षमा भाव, ये भावों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ भाव है। वैसे मैत्री भाव और वैसे क्षमा भाव, ये दोनों श्रेष्ठ भाव है। और इसीलिए रोज जब प्रतिक्रमण करने वाले आत्मशुद्धि करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण सूत्र में सब शुद्धि करने के बाद में प्रतिज्ञा करते हैं, खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा मिट्टी में सव्व भूयेसु वेरम मज्जन। बस 2 पदों का रोज स्मरण करो, मिट्टी में सव्व भूयेसु वेरम मज्जन के नहीं, ये भावधारा में रहा। राजा ने मना किया, भाई क्या बैठे बैठे दिल से क्षमापना कर ले, मगर वहां मत जाना, वो इसी के लिए लायक नहीं। लेकिन मरुभूति का चित्त नहीं रहा, क्षमापना के उत्कृष्ट भावों में सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो गया। कमठ योगी बन के बैठे थे, जाकर के क्षमा याचना कर ली। लेकिन रात दिन जो सोचते हैं ना, साधना करते हुए भी कमठ के मन में रोज मरुभूति के प्रति द्वेष था, इसके कारण मुझे यहां आना पड़ा, इसके कारण। जब भारी कर्मी जीव होता है ना, अपनी गलती को नहीं सकता, कितनी जघन्य अपराध था ना ये, एक सामान्य सज्जन भी नहीं कर सके। लेकिन कौन सी आत्मा कब क्या करेगी कोई पता होता नहीं है, ये सब कुछ होते रहता है। और इसीलिए तो शांतिलाल शाह ने बहुत प्यारे पद लिखे पुण्यशाली कि पाप बधाती थाय छे, पाप बधाती थाय छे, किंतु कोई कोई ज विरला पाप करी पछताय छे, पाप बधाती थाय छे। पाप तो हर व्यक्ति करती है, लेकिन ऐसे विरल पुरुष होते जो पाप के पीछे पश्चाताप करते। ये विरलता में नहीं था बेचारा, इसके मन में जहर था, गरल था ना। जैसे आया, इसके क्षमा भाव को देने बाजू में पड़ी हुई पत्थर की शिला उठा के उसके मस्तक पर डाल दी। इतना होते हुए भी इनके मन में उसके प्रति द्वेष नहीं जागृत हुआ। लेकिन क्षणवार के लिए ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इस विचार में गए। वहां पर ही इस बहु का अगले जन्म का आयुष्य बंधा गया, इस बहु का आयुष्य पूर्ण हुआ। विकल्प में चले गए, वे दुख मुझसे सहन नहीं होता है। इस विकल्प के कारण सम्यक दर्शन पाने के बाद भी वो आत्मा मनुष्य भव से पशु के भव में चली। और दूसरे भव का विस्तार नहीं लेता हूं, आज अभी रुकना है मुझे यहाँ पर। विस्तार लेने से पहले वहां पर गए और अरविंद राजा को ये समाचार मिले, उनको वैराग्य हुआ कैसे संसार है। साधु बनकर साधना के द्वारा औधी ज्ञान प्राप्त किया। जंगलों में घूमते घूमते एक झाड़ के नीचे रहे। एक हाथी 500 हाथनियों के साथ बड़ी मस्ती से विषयों के उपभोग में रमता हुआ एक युद्धाधिपति की तरह आए हैं। गौतम स्वामी रास में लिखा है कि जैसे युद्धाधिपति हाथी चलता है ना, वैसे गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ में प्रभु के पास आ रहे थे, ऐसा लिखा हुआ है पुण्यशाली। हाथी आ रहे, बड़ी मस्ती में चला है। दूर से अरविंद राजर्षि की तरफ नजर गई। पहले तो मस्ती में ही आया, जैसे जैसे राजर्षि की ओरा में आते गए ना, मस्तियां अपने आप बंद होने लगी। ओरा का भी प्रभाव होता है ना, साइंस ने भी इसका स्वीकार किया। सच कहो, आप लोग मोबाइल पर बात करते करते मेन गेट से यहाँ तक आए, फिर आप क्या कहते हो धीरे धीरे, नहीं भैया भाई महाराज साहब पास जाऊँ छे, પછી તારી સાથે વાત કરી। मोबाइल की मस्ती बंद होती या नहीं होती भाई? अपने आप शांति हो गई। आकर के राजर्षि के सामने रुक गए, देखते ही रहे।
औधिक ज्ञान से देखा ये तो मरुभूति है। ये कौन है भाई? मरुभूति है। और उन्होंने, महावीर ने जंग कौशिक को क्या कहा था? बुझ बुझ। वैसे अरविंद राजर्षि ने इस हाथी को कहा बुझ बुझ मरु हुई। 3 बार कहा। सोचने लगा। आप जो सुनते हो अगर सोचोगे ना तो हम भी मरुभूति में से पार्श्वनाथ बनने में हमें देरी लगेगी, लेकिन हम सुनते जितना है ना 1% भी सोचते नहीं है। अपनी अपनी सोच में मजबूत बनकर रहते हैं पुण्यशाली। इन्होंने मुझे मरुभूति समझ मरुभूति समझ मरुभूति कहा। सोचते सोचते पूर्व भव का स्मरण हुआ। अभी अभी अमेरिका में एक थेरापी बहुत प्रचलित हो रही है। धीरे धीरे जो साइक्रिस्ट होते हैं ना, मानसिक रोगी, मनोरोगियों के लिए प्री लाइफ थेरापी करके हैं। वे पहले जितना भी अच्छा था ना, अच्छा बुरा, वो सब उसको याद कराया जाता है ऐसे मशीनों के माध्यम से। ये प्री लाइफ थेरापी हमारे यहाँ जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं कि जीव देख ऐसा 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 सोचते सोचते ख्याल है वो नहीं तो एक इंसान का जन्म पाया था। थोड़ा सा इस दर्द के अंदर में मेरी चेतना चली गई और मैं इंसान का जन्म हार के मैं कहाँ आ गया। हाँ, फिर से कहता हूँ, 82 दिन की तपस्या, अभी तो सिर्फ 26 दिन हुए हैं, अभी 56 दिन बाकी हैं। ऐसा मत मानना कि हो गया। सर दर्द होगा, बुखार आएगा, डॉक्टर डेंगू बताएंगे, चिकनगुनिया बताएंगे, फ्लू बताएंगे, मलेरिया बताएंगे और बोलेंगे दवाई तो 3 दिन लेना ही पड़ेगा है। और एक आदमी गया था डॉक्टर के पास, बुखार आया, डॉक्टर ने बोला कितने दिन में अच्छा होना है? तो बोले कितने दिन में हो सकता है? बोले दवाई ली तो 7 दिन में अच्छा हो जाएगा, और बोले नहीं ली तो बोले 7 डेज में अच्छा हो जाएगा। समझ गए ना भाई? बिल्कुल मत। इस वेदनाओं में चित्त को जाने मत। वेदना तो होती रहेगी, शरीर के स्तर पर इसे रहने दो, उपचार जरूर करो, लेकिन अपने आप से नीचे गिरना। और सोच सोच के अंदर में जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अरविंद राजर्षि ने वहां के वाव से पचखान दिए। 3 दिन का अट्ठम तप करके मरुभूति पशु भव में से संकल्प में गए तो देवगति में पहुंच गए और देवाधि देव बन के गए। आज से 2800 समथिंग साल के पहले वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा के कुल में वामा माती की कुक्षी से जन्म लिया। 30 साल घरवास सेवन करके भोगावली कर्मों को खपाकर संयम जीवन का स्वीकार कर 70 साल का 70 ईयर्स का चारित्र धर्म पालन करके आज के दिन अभी 29वां निर्वाण कल्याणक अगले साल में शायद आ रहा है, उसकी बहुत जोरों से तैयारियां चालू है। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थना सेवको याद रखવાનું છે ભાઈ। 29મું વર્ષ છે, કેમ કે 3000 તમે કે હું બે રહેવાના નથી, સમજા ને ભાઈ? એટલે 29મીનું ઉજવી જ લેવાનું બહુ ઠાઠથી, અને એની શરૂઆત મેં કીધું છે એનાથી કરવાની, અત્યારે કોઈને કહેવાનું નહીં, ખાનગી રાખવાનું। હા ને ભાઈ? હા, કેટલીક વાતો ગુપ્ત હોય વધારે સારી હોય, પછી જ્યારે પ્રકાશમાં આવે ત્યારે ખબર પડે। हो जाएगी, चिंता पर पुण्यशाली फिक्र मत करना है। ये होने के बाद में कोई लोग अमित को मिले, अमित साहेब जी तने कई कीधुं हशे, तो साहेब जी बहु नजीक है, जरा कहने शू कीधुं छे? तो अमित कहेशे भाई साहेब जी आव्या 1.5 મહિનામાં અડધું તો ખાલી થઈ ગયું, જતા પહેલા ખાલી કરીને ક્યાંક મને ઉપાડી ના જાય, હવે તો ટેન્શન એનું થયું છે। થાય ભાઈ મારા આવતા પહેલા ખાલી થયેલું છે, નકા મને ના કહેતો। और संकल्प से मरुभूति हाथी में से देव बन गए, देवादिदेव बने। आज के दिन परमात्मा पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। और इस निर्वाण कल्याणक के दिन कल मैं भूल गया, आज वैसे निर्वाण कल्याणक के 108 अभिषेक मुझे कराना था, मैं भले भूल गया हूँ, लेकिन आज के निर्वाण कल्याणक के दिन, निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष की साधना का एक अनन्य अंग तप साधना जो हमारे यहाँ कई पुण्यशाली कर रहे। और इस तप साधना में निश्चित रूप से आगामी जन्मों में तीर्थंकर के शासन की प्राप्ति कराने वाला या तो तीर्थंकर पद देने वाला धर्म चक्र तप हमारे यहाँ करीब करीब 125 पुण्यशाली हैं। राउंड फिगर में 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकते हैं। कैसे होता है मालूम है? जब बहनें सब्जी लेने को लिए जाती ना, तो जब माल वजन कराती ना तो 2 भिंडी ज़्यादा डाल देती, और पेमेंट देने के लिए रहना ताई 1 रुपया छूटा नहीं, आज के दिन जाने तो कल देख लेंगे। इसको क्या बोलते? कम ज्यादा।
ऐसे होते रहता है। ये 125 तपस्वी के साथ में है, शायद जानकारी है तब तक वर्तमान जैन शासन में 11वीं बार धर्मचक्र तप करने वाले एक ही साधक हैं। ये कोई अभिमान की घटना नहीं है, आनंद की घटना है कि प्रभु के पंथ पर मैं चल सकता हूँ हैं। और ये भावना है, संकल्प जैसे यहाँ आए और 2 बार तो अधूरे 1.5-2 महीना करके छोड़ने पड़े, वो तो जमा खाता में गए। ऐसे अखंड 10 धर्मचक्र तो हो चुके, 11वीं बार इस बार आप सभी के साथ में जुड़ना था, लेकिन कर्म सत्ता ने स्वीकृत नहीं किया। अशाता वेदनीय का उदय आया, ये सब कुछ हुआ। और अंतराय कर्म जब आते हैं ना, तो कितना भी अच्छा चालू हो, अच्छा आता है तब कुछ ना कुछ मुश्किल आती है। लेकिन अडग हृदय ना मुसाफर ने हिमालय पर नड़तो नहीं, ऐसे नक्की किया। पहले करना था, बाद में डॉक्टरों ने बताया, वजूदादा ने मना किया, हूँ कहूँ त्यारे करजो, ये नहीं था। मन उनका चालू था। बाद में पूछा वजूदादा को, वजूदादा ने स्वीकृति दे दी कि હવે તમે સારો દિવસ જોઈને ચાલુ કરી શકો છો। मैंने कहा पार्श्वनाथ परमात्मा के कल्याणक से अधिक अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। अभी नजदीक में कोई कल्याणक नहीं आएगा, अभी डायरेक्ट कल्याणक पर्यूषण के बाद आएगा। कौन सा कल्याणक आएगा जयेश भाई पर्यूषण के बाद में? तुब्बे जानो हो, हाँ मिच्छाम नुग्रम, मुनीश्वरत स्वामी का चवन कल्याण, ये तो मना रहे हो इसलिए याद आ गया, बड़ी अनुमोदना। और उसके बाद में पर्यूषण के बाद में कौन सा कल्याणक आएगा? पर्यूषण के तुरंत बाद आने वाला है कल्याणक है, भादरवा सुदाकम सुपार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक के पुण्यशाली आते रहेगा। आज कल्याणक के दिन नम्रवल्लभ विजय जी महाराज साहेब 11वें धर्मचक्र तप का प्रारंभ कर रहे। फिर से एक बार, जो भी पुण्यशाली अगर एकासना में हो, सुबह से नाश्ता नहीं किया हो और जुड़ना है, तो प्रेरणा है कि 11 तपस्वी इनके साथ में जुड़ जाए। हो सकता है कुछ ना कुछ धवल भाई हजी पण पास एकदम क्रीम पड़ेलो छे तमारे त्या हैं, भाव थाय तो कई वांधो नहीं, समझा ने भाई, एटले हजी भी भाव जगाड़वानुं। शायद आज चूक गए हो तो परसों से जुड़ना। अगर आप परसों से जुड़ोगे 10 जन दूसरे, तो उनको 2 दिन लेट पारना कराऊंगा हैं, लेकिन आप जरूर से भावना रखना, हो सके ना हो सके इतनी तो सद्भावना जरूर देना कि इनकी साधना अभी निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो जाए। कैसे कैसे संकट आते हैं। 3 दिन के पहले नक्की किया, रविवार को मैंने जाहिरात कर दी कि ये करना है, परसों बराबर है। उन्होंने शनिवार को शाम को नक्की किया, वजूदादा को पूछ के रविवार को जाहिरात कर दी कि ये करना है। और यहाँ 4-5 घंटा बैठ के अंदर गए ना, वापिस कर्म का उदय आया, अंदर से रस्सी वगैरह निकलना चालू हो गया। मुझे बताया, मैंने कहा भाई अभी सोच के करना। बोले गुरुदेव अब जो हो जाए वो हो जाए, लेकिन मैं तो अभी मुझे करना ही है, आप मुझे ना मत कहना। मैंने बोला भाई मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं किसी को मना भी करता नहीं हूं। और ये संकल्प का प्रभाव, दूसरी कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं हुई। परसों शाम को चालू हुई पीड़ा, कल शाम को अपने आप शांति की तरफ आगे बढ़ी। अब यहाँ पर प्रदक्षिणा के साथ में उपस्खान करेंगे, अक्षत के साथ श्री संघ उनको आशीर्वाद वधामना करके देगा पुण्यशाली। यहाँ पर संगीत चलेगा, यहाँ पर ये करना है। और ये होने के बाद हम अधिक तो नहीं कर सके पार्श्वनाथ परमात्मा का, लेकिन शंखेश्वर दादा हमारे यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से जो भी पुण्यशाली पूजा के वस्त्रों में हो, भाइयों और बहनों, हमें पार्श्वनाथ परमात्मा को 27 कुसुमांजलि चढ़ाना है। कुसुमांजलि की व्यवस्था हो चुकी है, पक्षाल वगैरह कुछ भी नहीं करना, हम खुद आएंगे। बाकी पुण्यशाली इस कुसुमांजलि को सुनेंगे, चले नहीं जाएंगे। दादा हमारे कल्याणकारी हैं, तो उनके कल्याण की इतनी तो साथ उजवनी हम लोग करेंगे। पूजा के वस्त्रों वाले सभी को वहां पर अपन कुसुमांजलि कराएंगे। पहली कुसुमांजलि की छोटी सी बोली इनकी उदी होने को करेंगे, उसके बाद में 27 कुसुमांजलि वहां करके दादा की इतनी उजवनी करेंगे पुण्यशाली। ये करना है। परमात्मा की बातें और हार्दिक भावों से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम त्रिजगदनुपमा सर्वपापारि मंत्र संसारो छेद मंत्र विषम विषहरा कर्म निर्मूल मंत्र